हीना गुण गावत सोई जीवन जीजे। यही प्राण है हम सखियों का। लीला का गायन और लीला का दर्शन। अब दर्शन अपने बस की बात नहीं, ये तो रसिक सखी स्वरूपा गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से जिस दिन करुणा दृष्टि से हमारी तरफ देख ले उसी दिन पट हट जाएंगे त्रिगुणात्मिका माया के और निकुंज की शोभा झलकने लगेगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी संगा भंगुर काम रंग मधुरो वृंदावनैको दया। वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन माला दिवेशोज्वल श्री वृंदावन नागरो दिशतु में वृंदावने सद्रतिम। अद्भुत रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लटक रहे हैं, हरित समान लताएं हैं, ये सब दिव्य हैं। किसी की कोई शाखा बड़ी छोटी ऐसा नहीं, अलग अलग कुंजों की शोभा है। और हरित ऐसी कांति है, दर्पण तेजोमयी कांति, जिसमें ध्रुवदास जी ने जो दर्शन किया वो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना है। जो वृंदावन के लता के पत्ते की जो कांति प्रकट हो रही है उसकी उपमा में कोई नहीं दे सकता। कहां से दें? ये तो पहले कह चुके कि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, जो देवलोक के कल्प तरु हैं तो ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए, और वृंदावन की लताएं प्रेम वपु हैं, वो प्राकृतिक हैं, दिव्य होते हुए भी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रची गई हैं, कल्प तरु पारिजात। लेकिन वृंदावन की लताएं माया से नहीं, ये प्रेम वपु हैं। एक एक लता जल से नहीं सींची जाती, वृंदावन की जो दिव्य वृंदावन की लता है वो प्यारी जू की प्रेम दृष्टि से सिंचन होती है। उनका पोषण प्यारी जू के स्पर्श से होता है। राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, प्यारी जू जब पुष्प चयन करते करते से दुलार करती है तो लताएं झंकृत हो जाती हैं। उनका जीवन संचार, उनकी जीवनी शक्ति प्यारी जू का स्पर्श है, उनका सिंचन प्यारी जू की करुणा दृष्टि से होता है। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाहि, कोटि कोटि बैकुंठ हो ते सम कहे न जाए। बड़ा ये गूढ़ विषय है, ऐसे कैसे कोई स्वीकार कर सकता है कि जिनके पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ भी नहीं है? क्यों? जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं। वैकुंठ में वैभव ऐश्वर्य है, पर वृंदावन के पत्ते पत्ते में प्रियाजू का रूप विराजमान है। बन की लीला लालहि भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया जनावे। एक पत्ते की कांति दूसरे में तीसरे, संपूर्ण वृंदावन की कुंज की लता में आप देख सकते हैं प्रिया 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 प्रिया। इसलिए वैकुंठ भी समानता नहीं कर सकता। ऐसे विविध सौरभ का विस्तार करने वाले पुष्पों से युक्त कदम्ब का पुष्प है तो केवल कदम्ब की ही सौरभ नहीं आएगी। रुचि विशेष के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वायु विविध सौरभ लेकर प्रवाहित हो रही, शीतल मंद सुगंध वायु भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है राग रागिनियां मूर्तिमान होकर भौरों के रूप में। ऐसी कुंज के मध्य में लता भवन है। उस लता भवन के नीचे सुंदर श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने, वृंदावन के पुष्पों से सैया रची गई है। कई बार सत्संग में भी प्रार्थना की है, आप बाहर के 1 करोड़ पुष्प मंगा लें 1 करोड़ रुपए के, शोभा बढ़ेगी। प्रियालाल को उतना सुखद नहीं होगा जो वृंदावन के 2 हर श्रृंगार के पुष्प लेके चढ़ा दिए। श्री वृंदावन कुंज पुष्प, इसलिए दुर्भाग्य प्रकट होता चला जा रहा है कि वृंदावन की लताओं का छेदन किया गया, बहुत समय से छेदन किया जा रहा है और आगे लताएं ही नहीं।
ऐसे बड़े बड़े वृक्ष तो हम अपने सामने देखे हैं जिनके लिए सैकड़ों वर्ष सेवा करने पर ऐसे तैयार होंगे। दुर्भाग्य अर्थ की प्रधानता रखने वाले भाग्यहीन जनों ने जेसीबी लगाकर ऐसे खुदवा दिया और गिरवा कर रातों रात कटवा के हटा दिया। कौन विरोध करे? पैसे में सब हो रहा है, तो ये इसको सह पाना बड़ा कठिन होगा। ध्यान रखना, करोड़ों ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो दंड है वो माफ होने का उपाय तो है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर वृंदावन की लता के काटने का उपाय वृंदावनेश्वरी ही बचावे तो बचावे, नहीं दूसरा कोई। एक डाल काटने का कोटि ब्राह्मणों की हत्या का दंड है, हरिराम व्यास जी ने कहा है। कोई समझ ही नहीं रहा, इतना अर्थ प्रधान बुद्धि होती चली जा रही, लताओं का महत्व नहीं। इतने पुष्प, मौलश्री, बकुल जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, मौलश्री समझ, छोटे छोटे पुष्प, इतने सुगंधित भीनी सुगंध, उनकी माला तैयार करके प्रियालाल को धारण कराए। बड़े बड़े वृक्ष, तमाल के वृक्ष जिनमें बैठ जाओ नीचे तो भजनानंद स्वयं प्रकट हो जाए। लता कोई लगा, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि यदि एक गमले में हर श्रृंगार तैयार कर लोगे, 5 फूल होंगे, तो 5 करोड़ के फूल बाहर से लाकर प्रियालाल को समर्पित करोगे तो वो मुस्कुराएंगे नहीं। वो वृंदावन के 5 फूल, भले वो आपको लग रहा हो कि क्या, प्रियालाल को बहुत पसंद है वृंदावन के फूल। धन्य है उनका जीवन जो पुष्प चयन करके प्रभु के श्रृंगार में समर्पित करते हैं, जो पुष्प वाटिका की रचना करके प्रियालाल को दुलार करते हैं। गृहस्थ जनों से प्रार्थना है कि यदि 100 गज जगह खरीदे तो 2-4 लताएं, तो बेल लगा दो, 2-4 छोटी छोटी राय बेल लगा लो, मोगरा लगा दो, उनसे फूल हो अपने घर के ठाकुर जी को। कभी भाव बने 5 पुष्प ले जाकर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की डेहरी पे चढ़ा दो, वो देख रहे हैं, वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच रहा है। ऐसा ना सोचो कि श्रीअंग के श्रृंगार में नहीं आया तो उनको समर्पित नहीं, उनकी डेहरी पे चढ़ गया हो, स्वीकार कर रहे हैं। श्री वृंदावन, बहुत बड़ी महिमा है वृंदावन के पुष्प की, बहुत बड़ी महिमा है। एक देखो, यहां का जो भजन है वो पद्मासन सिद्धासन वाला नहीं, ध्यान रखना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की बात सुन करके पंडित श्री रामकृष्ण बाबा ने यही कहा था कि बाबा हमें लगता है गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ, आए तो गंगा किनारे से है। तो बोले ये कृपा का देश है, ये कृपा का देश है वृंदावन। यहां जो सिद्धावस्था का चमत्कार दिखाने का प्रयास किए तो बाहर, यहां दैन्य सेवक सेवा भाव, ध्यान रखना। यहां लाल जो भी छत्र चंवर नहीं लगाए, औरों की तो बात जाने दो। ये वो धाम है जो इसकी महिमा समझ जाओगे, निहाल हो जाओगे। एक पुष्प की कोई छोटी लता, 4 पुष्प केवल निकले उसमें, और वो अपने नाम सेवा में आप अर्पित किए। वो श्री जी की 4 पुष्प की सैया लगा दी, निहाल हो गए तुम। विश्वास करो, विश्वास कर लीजिए। यदि विरक्त हो तो तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, अपनी श्वास रूपी पुष्प को प्रियालाल को चढ़ाते रहो। कोई भी श्वास तुम्हारी खाली न जाए। अब तुम बाहरी अपने चिंतन को मत फैलाओ कि हम जमीन खरीदे, हम बगीचा लगावें, हम ऐसा करें। नहीं, अब हम अपनी श्वास, अपना जीवन अलग अलग मार्ग का स्वरूप है। अब हम अपने जीवन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके सब कुछ भूलना चाहते हैं, केवल उनकी सेवा और उनका स्मरण, बस। यहां का जो रहस्य है वो सेवा है। इष्ट की सेवा में जिसकी रुचि पैदा हो गई वो निकुंज में पहुंच चुका, बस पर्दा हटना शेष रह गया। ध्यान रखना, बिल्कुल पहुंच चुका है। अगर आपको श्री जी की तनिक भी कहीं सेवा धाम की मिली, किसी कोने में सोनी लगा देते हैं, आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है। ध्यान रखना, स्वयं हरिवंश महाप्रभु याचना करते हैं, मुझे वृंदावन की कुंज की सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। आज हम इतने देहाभिमानी हैं कि हम सोहनी लगाने में समझते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी। अरे भाई, आचार्य चरण कह रहे हैं, मार्जनी श्याम, या तो सोहनी बना दो या अपने आंगन की सोहनी लगाने वाली। ये वृंदावन की। कल
बड़ा सुख मिला जब किसी उपासक ने बताया कि पूज्य श्री टटिया स्थान के महाराज जी अपने कर कमल से ठाकुर जी, मोहिनी ठाकुर जो ललित मोहिनी ठाकुर विराजमान है, उनके सामने स्वयं सोने लगाते हैं। अच्छा लगा, हृदय चरणों में लौटा। हाँ, हमारे रस की यही उपासना की पद्धति है, दैन्य भाव से। कितनी अनन्य निष्ठा, एक सीमा में बांध दिया। पूरे वृंदावन की तो बात जाने दो, उस घेरे के बाहर नहीं। क्या मन को मारने का आचार्यों ने स्थापन किया है। टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जरा विचार करो विरक्त उपासक, वृंदावन सीमा के बाहर जाने की तो बात जाने दो, टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जो वहां प्रधान सेवा पद में विराजमान है, जो आचार्य गद्दी पर विराजमान है, वो सेवा पद ही है, बिहारी बिहारी जी का सेवा पद है। हम अपने बड़ों से शिक्षा लेते हैं। एक मन को सीमा में रोक पाना, आप कैसी बात करते हैं। एक सीमा, आप वृंदावन की निष्ठा लेके देखो, वो केवल वही की निष्ठा, तृतीय स्थान के बाहर नहीं जाना। और आज भी जो पूर्व आचार्यों से जो निर्माण हो गया लताएं सुरक्षित, रज सुरक्षित, सेवा सुरक्षित। स्वामी जी ने आदेश किया है कि गौ और गौशुद्ध से दुलार करो तो गौशाला है, लताओं से प्रेम करो तो लता है, और साधु सेवा साधु सेवा है, और ठाकुर सेवा ठाकुर। 4 सेवाएं विराजमान है। आज भी आचार्य परंपरा से चल रही तो चल, यही है अपने आचार्य गुरुजनों की जो रहनी है उसके अनुसार ये धाम है। और सब रज का पूरे शरीर पर अभिषेक, तभी बिहारिंजू से चित्त जुड़ पाता है। जब परिक्रमा लगाते थे तो स्वामी जी के परिकर के केलीमालजू का गान करते। कुछ दिनों बाद सुना कि निकुंज श्यामाजू की सेवा में हो गए। जहां छड़ी उठाई शुरू हो गया केलीमालजू कंठस्थ थी के। ये यहां का भजन है। अपनी वाणियों को कंठस्थ कर लेना और रात दिन सेवा में लगे रहना, ये यहां की साधना है, यहां का साध्य है। यहां पद्मासन सिद्धासन साध्य नहीं है, ध्यान रखना। यहां संख्या साध्य नहीं है। यहां वाणी से राधा वल्लभ श्री हरिवंश उच्चारण और मार्जनी पोछा लग रहा है, श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे हैं, उल्लसित होकर भोग बना रहे, श्री जी का श्रृंगार कर रहे, नाच रहे, गा रहे। यही हमें वहां करना है। जो वहां करना है वो यहां करना है। यहां वहां दो नहीं रह गए, एक ही है। जो हम कर रहे हैं अभी वही करना है। जिनके सेवा में है वही है, वही अभी है, वर्तमान में है। तभी वर्तमान में ही अपने चिदानंद भाव देह को उपासक प्राप्त हो जाता है, जब सेवा में रति हो जाती है। ये अपने वृंदावन वासियों के लिए प्रार्थना है। आप समझो यहां की ये साधना स्थली नहीं है, तपः स्थली उत्तराखंड, मोक्ष स्थली काशी, साधना स्थली और बहुत सी है। ये प्रेम भूमि है, ये स्वामी का महल है। यहां सेवकाई की जरूरत है। हमारे आचार्य सेवकाई पे रहे, हमारे गुरुदेव सेवकाई पे है, हम सब सेवक ही हैं। अहो भाग्य है कि हमें श्यामा श्याम की सेवक धर्म का सेवन करने का सौभाग्य मिला। इसी गर्व में हम न मोक्ष सुख को गिनते हैं, न किसी पद को गिनते हैं। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े राहे मोहन रसियासो, बोले अटपट बानी। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज। साधन करते करते जीवन हो गया, थोड़ी चूक हुई, भ्रष्ट हो गए, गिर गया। यहां सेवा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। यहां परम पद और नर्क को एक लाइन पे रख दिया। भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है। क्या स्थिति है सेवा में। हित महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। समझो जरा वृंदावन रस को। ये सिद्ध भूमि है, साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। पता नहीं कौन सा ऐसा लाडली जी ने गुण देखा या अवगुण देखा कि अब इसका उद्धार हमारी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, और उन्होंने घसीट लिया। अब हमारा जीवन बिका हुआ केवल सेवा के लिए है। सुमिरन और सेवा ये दो ही हमारा जीवन है। अंतर से सुमिरन करते जा रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं, बाहर से सेवा में रत हैं।
सेवा के बिना जीवन यहां कोई महत्व नहीं। जब लालजू सेवा के लिए सखियों के चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, मुझे वेणी गुंथन कर, मुझे चरण चापने को दे, आज मुझे अंजन आंगने को। अपने लोग क्या हैं? वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं और वो याचना करते सेवा के लिए। इसलिए श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी, कैसा सुख मिलता है जब बिहारी जी के सामने जो डलियां लगती थी, रात्रि में जब लौटते थे तो वहां से पुष्प की भिक्षा मांगते थे, और जो पुष्प कोई एक गुलाब का फूल, कोई 4 राय बेल ऐसे दे। कैसे तुम्हें बताएं, वो जब आके अपनी कुटिया में रात्रि में उनकी पंखुड़ी करके ऐसे सैया लगाते और विराजमान करके चरण चापते हुए शयन की भावना, तो बिना रोए कोई दिन नहीं जाता था। लाडली मुझ किंचन के पास आपको सुख देने के लिए कुछ नहीं है। कैसे, कितना कृपा प्रसाद होता है जब अव्यवस्था से चित्त सेवा में जुड़ता है। अव्यवस्था से, व्यवस्था में तो गर्व होता है कि है ना 56 भोग लगा सकते हैं, और उस समय जब कुछ नहीं, श्रृंगार जैसे बना, कभी वस्त्र नहीं, पोशाक श्री जी की नहीं, कभी नहीं हुई, ऐसे ही छे एक कटोरी में ऐसे रज की जब मिश्री ऐसे रख के ना, और फिर जब ये भावना बनती भोग की क्या, तब असली भोग लगता आंसुओं से कि प्यारी जू मुझ गरीब किंचन के पास आपको भोग पवाने भोग लग गया। ये वृंदावन धाम है, सेवा प्रधान जीवन। जितना आपको सेवा मिलती जा रही, मतलब स्वामिनी जी स्वीकार करती जा रही हैं। आप ध्यान रखना, पूज्य उड़िया बाबा जी ने कहा भजन करना कठिन है, पर भजन हो सकता है, पर सेवा नहीं हो सकती। सेवा अत्यंत कठिन विषय है। सेवा से सेव्य को अधीन किया जाता है, भजन करने से फल मिलता है, लेकिन सेवा सेव्य को अधीन कर लेती। अधीन, ये बहुत बड़ी बात है। श्री वृंदावन की कुंजों से पुष्प चयन करके सखियां नहीं, स्वयं लालजू भी कहते हैं। श्रीमद चतुराशी जी, बहुविध रंग मृदुल किशलयदल निर्मित पिय सखी सेज। पिय प्रियतम रंग बिरंगे सुंदर पुष्पों को पीतांबर में चयन करके लाते हैं। नवीन नवीन कोमल जो कोपले निकली हुई हैं उनको चयन करके लाते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। बहुविध, जैसे अशोक का नया कोमल पत्ता निकलता है तो अरुणता लिए हुए वो एकदम हरित कोमल उनकी शैया की रचना करते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। फिर तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास। कभी सखियां सैया की रचना